तब उसे देखकर जो महिषासुर के परम तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए अमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गया है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप ही जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता है, तथा वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्य के साथ ध्यान माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पूर्णात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और इसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चित ही मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गम आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतित करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही आदरण रहते हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चित्रकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जय निश्चित ही, यही सोचकर आप शत्रुओं का भय करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जय, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की पनहार दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से 14 कर 2 असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसमें कारण यही थी कि वे मनोहर रेशमियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शीर्ष दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही वह यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाली है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शस्त्रों पर अभी अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकता है और शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की डंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिका पूर्ण पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरनी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरित रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिका आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाली खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब और से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहता है, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों एवं गंध
चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्ण दिव्य धूपों की सुगंध भी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवता तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवी बोली, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महासंकट दूर कर दिया करे, तथा हे प्रसन्न मुखी अंबिका, जो आप मनुष्य इन अस्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उस वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न हो रहे। ऋषि कहता है, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर कि वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्ण काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। श्री मार्कंड पुराण में सर्वनेक मन्वंतर कथा के अंतर्गत देवी महत्व में सर्क स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा से मेरी जय अम्बे गौरी। मैया जय माँ गौरी, मांग सिंदूर विराजती को मद को जागल से दो नैना चंद्र बदनी को जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, कनक समान कलेम्बर रक्तंबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठक पर साजे जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, के हरि अनराजत खरक खपर धारी, सुनर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, कानन कुंडल शोभित नर सागे मोती, कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी। गौरी शुभ विदारे मैं ससुर घाती, दुर्म विलोचन नैना निस दिन मधमाती जय रे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, चंड मुंड सनहारत सूरज हारे, मधु कैटब तोय मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। मैया जय गौरी, राम बरहमनी रुदौनी तुम कमला रानी, आगम निखाम बखानी तुलसी पैठानी जय अम्बे गौ। 64 गौनित गावत नृत्य करत भैरव, बाजल ताल मृदंगा और बाजल जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुम ही जय की साथ गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, भुजा चारति शोभित चंबर निद्राधारी, मन वंचित फल सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचल थार विराजत अगर कपूर बाती, माल के तू में राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई गावे, कहते शिवानंद सोम सुख संपत्ति पावत जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तो संसारम भुजंधारम सदा वसंतं हृदय रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार